राधे राधे। आज नवरात्रे का दूसरा दिन है। आज के दिन हम लोग ज्ञान की देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। नवदुर्गा के ये दूसरे स्वरूप का दर्शन है। ब्रह्मचारिणी की पूजा हम लोग करते हैं। ये जो मां है, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है इनकी पूजा करने से। शास्त्रों में एक हर रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया। हर एक रूप का, हम जिस रूप की पूजा कर रहे हैं उसका एक विशेष महात्म है कि हम इस देवी देवता की इस रूप की पूजा कर रहे हैं तो इसका महात्म क्या है। अलग अलग प्रकार से इनकी पूजा का वर्णन शास्त्रों में बताया गया। तो ये जो माँ ब्रह्मचारिणी है, इनकी पूजा जब व्यक्ति करता है तो ब्रह्मचारिणी का मतलब ही है कि तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी जिनका हम पूजन कर रहे हैं। यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का ये दिव्य दर्शन, इस स्वरूप का दर्शन हम जब करते हैं तो निश्चित जो मनुष्य माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें ज्ञान वैराग्य की स्वतः ही प्राप्ति होती है। इनके पूर्व जन्म की अगर कथा को हम समझें तो वो इस तरीके से है कि देवर्षि नारद जी ने इनको प्रेरणा दी कि अगर आप शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो आप शिव की आराधना कीजिए, आप शिव की तपस्या कीजिए। और उन्होंने नारद जी महाराज की बात को सुनकर, देवर्षि नारद की बात को समझकर अपने राज्य सुखों का त्याग किया और राज्य सुखों को त्याग करके शिव की आराधना करने के लिए चल पड़ी, तपस्या करने के लिए चल पड़ी। और जैसी तपस्या इन्होंने, कठोर तपस्या की है। हम लोगों को क्यों कुछ प्राप्त नहीं होता? हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं, बड़े बड़े सुख, ऐश्वर्य, वैभव लूट करके, सामान चोरी कर करके, पता नहीं किसी का कुछ मिल जाए, वो मर जाए, उसे रोग लग जाए, उसे ये हो जाए, उसकी संपत्ति हमारी हो जाए, हम कुछ ऐसा कर दें जिससे उसके हमें मिल जाए। अरे राम राम राम। अगर तुम, पहली बात तो मिलेगी नहीं, अगर ऐसे मिल भी गया तो हमारे ब्रज में कहावत है कि हमें एक एक चीज वापस करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ तो कह देते हैं कोड़ हो के मरेगा, चुकाना पड़ेगा। क्यों? तुम्हारी थी नहीं, तुमने जबरदस्ती छीनी है। अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसका एक सिद्धांत शास्त्रों में है। आप व्रत कीजिए, आप साधना कीजिए, आप तपस्या कीजिए, आप अनुष्ठान कीजिए। जिस मनोरथ के लिए आप जो कार्य करेंगे आपको उस कार्य की सिद्धि होगी। जानते हो माता रानी ने कैसी तपस्या की थी? जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ब्रह्मचारिणी। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए थे और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा, धूप और कष्ट सहते रहीं। उसके बाद में उन्होंने 3000 वर्ष तक बिल्व पत्र होते ना, 3000 वर्ष तक मात्र बिल्व पत्र ग्रहण किए। और ऐसे उन्होंने वो तपस्या में लगी रही, आराधना में करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया, वो भी नहीं खा रही हैं, वो भी छोड़ दिया। वो निर्जल रहने लगी, निराहार रहने लगी। तब इनका नाम अपर्णा पड़ा। आपको बड़ी बात समझनी चाहिए। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद में देवता लोग भी अचंभित हो गए थे। ऋषिगण भी कह रहे थे, माँ आपकी तपस्या पूर्ण हुई, आप अब चिंता मत कीजिए। हजारों वर्ष तप करने के बाद भी माँ अपर्णा ने, माँ ब्रह्मचारिणी ने उनकी बात को तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक उन्होंने कहा कि जब तक बाबा भोलेनाथ आकर वरदान नहीं देंगे तब तक। उन देवता कह रहे थे अब आप जाओ, आपको शिव पति के रूप में मिलेंगे। सप्त ऋषियों ने भी कहा था आपको पति के रूप में मिलेंगे, अब आप पधारो। लेकिन माता रानी तब तक नहीं गई जब तक स्वयं शिव ने आकर नहीं कह दिया कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई।
माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से एक चीज अवश्य सीखने को मिलती है, जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परेशानी आपके सामने आके खड़ी हो जाए, लेकिन तुम तब तक नहीं हारते जब तक तुम वहां से हट न जाओ। तुम अंतिम चरण पर भी जीत सकते हो। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रह अशांत हो या कोई डिस्टर्ब कर रहा हो या परेशानी कर रहा हो, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मंगल ग्रह भी शांत होता है। आप सबको एक चीज और समझ ले, थोड़ी बता दें हम, माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद मिठाई या तो मिश्री या कोई खोआ से बनी हुई मिठाई अथवा सफेद कोई